कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने अपने बयान से हंगामे को दावत दी है। उन्होंने बालाकोट दहशतगर्दाना हमले पर कहा है कि इस तरह के हमले होते रहते हैं। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों की हलाकत की तादाद पर सवाल उठाए हैं। पित्रोदा पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए नजर आए हैं। More, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? I would like to. दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जो सैम पित्रोदा का बयान आया है, इससे कांग्रेस पर कैसा असर पड़ सकता है? दबाव होगा कांग्रेस पर, क्योंकि अब जिस तरह से पार्टी के कई नेता बार बार सवाल उठाते रहे हैं एयर स्ट्राइक को लेकर और जिस तरह से सबूत मांगे जाते रहे हैं, अब उस फेरिस्त में सैम पित्रोदा का भी नाम जुड़ गया है। ये एक बड़ा विवाद का विषय है, क्योंकि एक तरफ जब आतंकवाद से और आतंकवादी घटनाओं से देश जूझ रहा है और एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ये बयान आना एक अपने आप में विवादित है। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि वो हवाला देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर अन्य समाचार पत्र, वो उसकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सैम पित्रोदा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था बालाकोट में, इसके बाद जो सबूत के तौर पर वो पेश कर रहे हैं कि आखिर वो सबूत चाहते हैं कि क्या कितने वाकई मारे गए थे, नहीं मारे गए थे, कितने लोग उसमें कितने लोग उसमें मारे गए थे, वो तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर मांग रहे हैं। ये जो हमारे सेना है, जो उनके शौर्य है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और क्योंकि जो ये कार्रवाई एयर फोर्स ने की थी, ना कि सरकार के नेता वहां जाते हैं, बल्कि इस पे ये देखना होगा कि ये जो हमारा सेना का शौर्य है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह वो एक तरह से सैम पित्रोदा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से सैम पित्रोदा की देखा जाए, तो सैम पित्रोदा जो एक जाने माने एक काफ़ी कह सकते हैं कि सूचना प्रसार जब हुआ था क्रांति, उसमें उनकी काफ़ी बड़ी भागीदारी रही है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, उनके साथ वो 1 दशक तक काम किए हैं और राहुल गांधी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, एक थिंक टैंक के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे प्रोमिनेंट आदमी से अगर इस तरह की बातें और विवादित बात जब सामने आती है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। जी अनिल, जैसा कि आपने बताया कि सैम पित्रोदा ने फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, तो क्या जिस बयान की बात की जा रही है, उससे ये भी समझ में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट पर, वो सरकार पर, सेंटर पर सवाल या निशान उठा रहे हैं? तो क्या इससे ये समझना कि वो फोर्सेस पर सवाल उठा रहे हैं वो सही है, या फिर ये देखना इसको इस तरह से कि वो एक्चुअल में गवर्नमेंट पर जो उन्होंने फिगर्स दिए थे उस पर सवाल उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह सवाल जो है, इसको दो तरफा देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस बयान से पाकिस्तान और उसकी जो विदेश रणनीति है उसको ही फेवर होगा, ना कि भारत को, जिस तरह से बयान सैम पित्रोदा दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, जहां तक दबाव की बात आपने कही कि दबाव वो इस तरह रूप में डालना चाहते हैं कि क्या वाकई जो बालाकोट में सरकार दावा कर रही है कि 250 हो या 300 हो या फिर 300 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, या उनके जो आतंकी कैंप थे उनको निस्तेनाबूद किया गया था, इसको लेकर जिस तरह से एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अपने बयान में यह भी कह रहे हैं कि वो एक नागरिक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें भी जानने का हक है। लेकिन हम, जैसा कि हम सबने देखा था कि जो हमारे तीनों सेना, चाहे वायुसेना हो या नौसेना हो या थल सेना, इनके जो प्रतिनिधि आए थे और मीडिया से जब वो रूबरू हुए थे, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम गिनती नहीं करते कि कितने लोगों को हमने मारा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि जो हमने वजीर आजम का ट्वीट आया है वो पहले अपने दर्शकों को बता दे। नाजरीन, सैम पित्रोदा के बयान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, ऑपोजिशन बार बार फौज की तौहीन करती है। मैं अवाम से अपील करता हूं कि ऑपोजिशन लीडरों से सवाल करे। मुल्क सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ा है। नाजरीन, सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने ट्वीट किया है,
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि अपोजिशन बार बार फौज की तौहीन करती है। मैं अवाम से अपील करता हूं कि अपोजिशन लीडरों से सवाल करें। मुल्क सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उनका कहना है कि अपोजिशन बार बार फौज की तौहीन कर रहा है। अवाम से अपील करता हूं कि अपोजिशन लीडरों से सवाल करें। मुल्क सिक्योरिटी एहलकारों के साथ है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप अपनी बात कह रहे थे, प्लीज उसको मुकम्मल कर लें। आप जिस तरह से बता रहे थे कि क्या कुछ पहलू है इस बयान के, किस तरह से इसको समझा जा सकता है और किस तरह से ये सवालिया निशान गवर्नमेंट पे है या फिर ये एक तरह से तरफदारी हो रही है पाकिस्तान की? निश्चित तौर पर जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेता विभिन्न मोर्चों पर कहते आए हैं कि कांग्रेस के बयान पाकिस्तान के बयान से करीब काफ़ी मिलते जुलते हैं, वहाँ की अखबार, वहाँ के टीवी में वो हेडलाइंस बनते हैं, इस तरह के जो बातें बार बार ये दावा करती रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा के अन्य नेता, वो कहीं ना कहीं इसकी छाप देखी जा सकती है। इससे पहले भी अगर हम गौर करें, चाहे वो गुजरात का विधानसभा का चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं इस तरह के विवादित बयान दिए हैं या देते रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है। और आज जब जिस तरह से फहरिस्त में जब सैम पित्रोदा शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेस को यह जवाब देना होगा कि क्या वो सैम पित्रोदा के जवाब से के साथ खड़ा है या फिर उससे अलग अपना स्टैंड रखता है। तो ये अब जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह के जवाब आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के ऊपर भी एक दबाव है कि इस बयान को वो कैसे आगे जो है वो डिफेंड करती है या उसके साथ खड़ी होती है। अब दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब इस तरह से ट्वीट आया है, अब ऐसे में ये, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो फोर्सेस हैं उस पे जो शौर्य है, उसकी जो क्षमता है, उस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान जिस तरह से बयान से खड़े होते हैं, ये निश्चित तौर पर सही नहीं कहा जा सकता है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए।